अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब पूरी उस्मानी सल्तनत के फैसले सिर्फ सुल्तानों के हाथ में नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसी औरतों के हाथ में भी थे जिनके एक इशारे पर वज़ीर बदल जाते थे, जंगों की रणनीति तय होती थी और तख्तो ताज के वारिस चुने जाते थे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सल्तनत उस्मानिया की 5 सबसे ताकतवर और असरदार औरतों से, जिनकी हुकूमत पर्दे के पीछे से चलती थी। इनमें से एक औरत तो ऐसी थी जिसे लोग सल्तनत की असली मालिक तक कहने लगे थे। आखिर ये औरत कौन थी और इनके पास इतनी ताकत कैसे आई? आइए जानते हैं। नंबर 5, हाफशा सुल्तान। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है हाफशा सुल्तान। हाफशा सुल्तान उस्मानी सल्तनत के सबसे मशहूर सुल्तानों में से एक सुल्तान सुलेमान की वालिदा थी। जब सुल्तान सुलेमान तख्त पर बैठे तो हाफशा सुल्तान को वालिदा सुल्तान का दर्जा मिला। उस दौर में वालिदा सुल्तान सिर्फ सुल्तान की मां नहीं होती थी, बल्कि महल और सल्तनत के कई अहम मामलों में उनकी राय भी ली जाती थी। हाफशा सुल्तान अपनी अक्लमंदी और अच्छे इंतज़ाम की वजह से काफ़ी मशहूर थी। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कई मस्जिदें, मदरसे और शिफाखाने बनवाए। कई तारीखों का मानना है कि उस्मानी सल्तनत में औरतों के बढ़ते असर की शुरुआत हाफशा सुल्तान के ही दौर से हुई थी। नंबर 4, तुरहान सुल्तान। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है तुरहान सुल्तान। तुरहान सुल्तान की ज़िंदगी बहुत दिलचस्प थी। कहा जाता है कि बचपन में उन्हें गुलाम बनाकर महल में लाया गया था, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वही लड़की आगे चलकर उस्मानी सल्तनत की सबसे ताकतवर औरतों में शामिल हो गई। जब उनके बेटे सुल्तान महमद IV छोटी उम्र में तख्त पर बैठे तो सल्तनत के कई बड़े फैसले तुरहान सुल्तान की निगरानी में होने लगे। उन्होंने कई साल तक सल्तनत के मामलों को संभाला और मुश्किल हालात में भी हुकूमत को मजबूत बनाए रखा। उनके दौर में कई अहम काम हुए जिनसे सल्तनत को बहुत फ़ायदा पहुंचा। नंबर 3, कोसेम सुल्तान। तीसरे नंबर पर है कोसेम सुल्तान। अगर उस्मानी सल्तनत की सबसे असरदार और ताकतवर औरतों की बात की जाए तो कोसेम सुल्तान का नाम सबसे पहले लोगों के जहन में आता है। कोसेम सुल्तान सुल्तान महमद I की बेगम थी और बाद में कई सुल्तानों की वालिदा भी बनी। उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दौरों में अपनी ताकत और असर बनाए रखा। जब उनके बेटे कम उम्र में सुल्तान बने तो उन्होंने खुद सल्तनत के कई मामलों को संभाला। उस वक्त उनकी बात इतनी अहम मानी जाती थी कि बड़े बड़े वजीर और फौजी अफसर भी उनकी राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। हालांकि उनकी ज़िंदगी का अंजाम दुखद रहा और महल की साजिशों में उनकी जान चली गई, लेकिन उनका नाम आज भी उस्मानी तारीख में बड़े एहतराम से लिया जाता है। नंबर 2, खुर्रम सुल्तान। दूसरे नंबर पर है खुर्रम सुल्तान, जिन्हें यूरोप में रोक्सेलाना के नाम से भी जाना जाता है। खुर्रम सुल्तान की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। वो एक गुलाम लड़की के तौर पर महल में लाई गई थी, लेकिन अपनी समझदारी, हाजिर जवाबी और शानदार शख्सियत की वजह से उन्होंने सुल्तान सुलेमान का दिल जीत लिया। सुल्तान सुलेमान ने उनसे बाकायदा निकाह किया, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी और हैरत अंगेज़ बात थी। खुर्रम सुल्तान सिर्फ सुल्तान की बेगम नहीं थी, बल्कि उनका असर सल्तनत की सियासत तक पहुंच चुका था। महल के कई अहम मामलों में उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी। इसके अलावा उन्होंने मस्जिदें, मदरसे, शिफाखाने और कई खैराती इरादे भी बनवाए, जिनके निशान आज तक भी तुर्की में मौजूद हैं। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के पहले नंबर की, यानी नूरबानो सुल्तान की। नूरबानो सुल्तान सुल्तान सलीम II की बेगम और सुल्तान मुराद III की वालिदा थी। जब वो वालिदा सुल्तान बनी तो उनका असर सिर्फ महल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी सल्तनत में महसूस किया जाने लगा। उस दौर में कई विदेशी सफ़ीर और हुक्मरान भी उनसे अच्छे ताल्लुक़ रखने की कोशिश करते थे। तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि नूरबानो सुल्तान की राय को इतना महत्व दिया जाता था
कि कई बार बड़े बड़े राजनीतिक फैसलों पर भी उनका असर दिखाई देता था। वो पर्दे के पीछे रहकर सल्तनत की सियासत में अहम किरदार अदा करती थी। इसी वजह से उन्हें उस्मानी सल्तनत की सबसे ताकतवर और असरदार औरतों में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सल्तनत उस्मानिया की 5 सबसे ताकतवर औरतें, जिन्होंने सिर्फ महल की ज़िंदगी ही नहीं गुजारी, बल्कि अपने असर और अक्लमंदी से पूरी सल्तनत की सियासत पर गहरा असर छोड़ा। इनमें से कुछ गुलामी से उठकर ताकत के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंची, जबकि कुछ ने वालिदा सुल्तान बनकर पूरे साम्राज्य के अहम फैसलों को प्रभावित किया। आज भी जब उस्मानी ताकत का जिक्र होता है तो इन औरतों के नाम बड़े एहतराम और दिलचस्पी के साथ लिए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इन 5 में से किसकी कहानी आपको सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।